बहाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब पंजाब के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन बहाल होने जा रही है। सीएम भगवंत मान ने दोनों राज्यों का पुरानी पेंशन बहाली का ड्राफ्ट मांग लिया है। इससे अब हिमाचल के कर्मचारियों को भी आम आदमी पार्टी के वादों पर यकीन होने लगा है। उधर अभी प्रदेश में ओपीएस के मुलाजिमों की जंग चली है। अब आगे क्या होगा हिमाचल में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। पंजाब में पुरानी पेंशन, जी हाँ, तैयारी पूरी है। राजेश, ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष चला हुआ है हिमाचल में, कोई छुपी बात नहीं है। हम रोज यहाँ रिपोर्ट करते हैं। अब एक राहत भरी खबर मिली है पंजाब से, पड़ोस से, एक ठंडी हवा का झोंका इस संघर्ष के पसीने के साथ। सही है। क्या ओपीएस की राह पर है पंजाब? बिल्कुल, देखिए एनपीएस के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है और राहत भरी खबर जो आई है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हवाले से आई है। अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान की हम माने तो उन्होंने माननी पड़ेगी सरकार ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पुरानी पेंशन अपने कर्मचारियों के लिए बहाल की है उसका एक ड्राफ्ट मंगवा लिया है कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। तो वो अब पंजाब में फिर जो पंजाब की सरकार है पंजाब के एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने जा रही है। तो एनपीएस के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी आ रही है। जी राजेश, देखिए अभी हम चर्चा करके हटे पिछले सेगमेंट में जो ये नई अग्निपथ पॉलिसी आ रही है जिसमें अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, उसमें एक चीज ये भी है कि पेंशन इन लोगों को नहीं मिलेगी। जो 25% परमानेंट होंगे शायद उनकी तो रहेगी ही। तो राजेश, एक तरफ तो केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि पेंशन के पैसे बचाए जाए, कोई और जरिया दिया जाए कमाई का लोगों को। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य में अंगड़ाई ले रही है उम्मीद। बिल्कुल, उम्मीद की अंगड़ाई है। एक तरफ थोड़ी सी एक आशंका है केंद्र की पॉलिसी की वजह से। हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों की मनोस्थिति है क्या आज की इस खबर के बाद? बिल्कुल, देखिए मनोस्थिति हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की देखते अग्निहोत्री जो ठीक नहीं है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ना तो पे कमीशन के लाभ मिल रहे हैं, ना हायर ग्रेड पे का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है, ना एरियर पे कोई बात बनती हुई अभी नजर आ रही है। आंदोलन अगर हम कहें तो सरकार एक तरह से ये कह लीजिए कि कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश में बहुत आंदोलन भी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए किए हैं। अग्निहोत्री जी, जितने भी कर्मचारी आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर सरकार उनके ऑर्डर थमा देती है। तो कर्मचारी भी एक द्वंद की स्थिति में थे और वो द्वंद की स्थिति लगातार बनी हुई है। अभी तक राहत की खबर हिमाचल प्रदेश के किसी भी कर्मचारी के लिए कोई आई नहीं है। खाली हाथ थे, आज भी खाली हाथ हैं। पिछले कल सीएम साहब ने मंडी में ओपीएस को लेकर एक पॉजिटिव बयान दिया कि सरकार इसके बारे में गंभीर है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने, जैसा वो पहले भी बीच बीच में कहते रहे, इशारा देते रहे कि देखिए जो जन सरकारों ने इसकी घोषणा भी कर दी है वो भी इसे देने की स्थिति में दिख नहीं रही। ऐसा कहा ना सीएम साहब ने, कुछ ऐसा ही बयान था, इससे मिलता जुलता है। राजेश, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सीएम के इस कहने का अर्थ क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए सीएम का बयान आपने बता दिया और साथ में उन्होंने जो आशंका जताई है वो भी आपने बता दिया। लेकिन बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी, इससे पहले भी अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये बोल चुके हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार बीच का रास्ता अपनाने जा रही है, कोई रास्ता निकालने जा रही है। तो कर्मचारी उस चीज का विरोध कर रहे हैं कि बीच का रास्ता नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए, यानी कि पुरानी पेंशन चाहिए। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों का हवाला अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दे रहे हैं कि उनके भी हाथ खड़े हैं, वो बहाल करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मुंह से ये चीज सुनी? नहीं, पुरानी पेंशन बहाली जो उन्होंने कर दी है, सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन शेयर उन्होंने कर दी है। अग्निहोत्री जी, जितने भी एनपीएस के कर्मचारी थे, एनपीएस के अकाउंट बंद करके 1 अप्रैल 2022 से तमाम कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट खोल दिए गए हैं। सारा पैसा बाहर ट्रांसफर हो गया है। अब अगर छत्तीसगढ़ और आप मान के चलिए राजस्थान सरकारों के हाथ खड़े हैं, और क्या ये चीज भगवंत मान यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को पता नहीं होगी कि उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, उनके हाथ खड़े हैं, वो कहां से देंगे? तो अगर उनको ये चीज पता है तो वो तभी तो फैसला ले रहे हैं फिर वो कि वो भी पंजाब में इस पुरानी पेंशन की योजना को बहाल कर रहे हैं। केंद्र और हिमाचल में जो डबल इंजन की सरकारें हैं, मामला यहां पिसा है। मामला यहां फंसा हुआ है राजेश,
ठीक है, हिमाचल के कर्मचारी बेशक अभी थोड़े से ये कहेंगे इनफिक्स हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्या होगा, लेकिन हम पंजाब के कर्मचारियों को जरूर यहाँ बधाई देना चाहेंगे। देखिए, आपकी जिंदगी खुशहाली की ओर बढ़ रही है, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। अच्छा राजेश, लेकिन एक और चीज है, एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे, ये जो जल्दी जल्दी, देखिए थोड़े समय पहले ये हमें लगा था, या सारे लोग भी बोल रहे थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने से पहले जो वादे किए थे वो थोड़े फंस गई है उसमें, क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी जल्दी से अगर ओपीएस लागू करना चाहती है आम आदमी पार्टी, तो क्या जो आम आदमी पार्टी की नजर है वो हिमाचल के विधानसभा चुनावों पे है जो कुछ महीनों में होने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दरअसल अगर पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी के मास्टर स्ट्रोक को अगर हम देखते हैं तो दो चीजें उन्होंने साथ ली है अग्निहोत्री जी। एक तो कर्मचारियों को साथ लिया उन्होंने जिनके लिए पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं, दूसरा हिमाचल के कर्मचारियों को पंजाब के कर्मचारियों के बहाने संदेश दिया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने यहाँ एक तरह से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पंजाब में आपको चाहिए तो अब उन्होंने मैसेज दे दिया कि पंजाब के कर्मचारियों के लिए ओपीएस हमने बहाल कर दी है, हिमाचल प्रदेश में भी हम ओपीएस कर्मचारियों के लिए बहाल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी आप इस पे रुख अपना सीधे तौर पे स्पष्ट कर चुकी है कांग्रेस। तो इसलिए संदेश वहां से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को 5 साल सेवा का मौका दीजिए, पुरानी पेंशन बहाल वो करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ये संदेश है। जी राजेश, संदेश लेकिन तभी माना जाएगा अगर वो ओपीएस लागू कर देते हैं इन प्रैक्टिस। अध्ययन करना कोई बड़ी बात नहीं है, अध्ययन तो 2 साल भी चल सकता है राजेश। जैसे हिमाचल में ओपीएस के लिए कमेटी बने हुए कितना समय हो गया, बैठक तक नहीं हो पाई है, तो अध्ययन से तो बात नहीं चलेगी। अगर ऐसा होता है कि इस चीज को आम आदमी पार्टी हिमाचल में इस्तेमाल करना चाहती है, तो पंजाब के कर्मचारी तो खुश हो जाए, क्योंकि फिर कुछ ही महीनों की बात बची है, जल्द आपके लिए ओल्ड पेंशन तो मिलने जा रही है। पंजाब में जितने भी हमारे दर्शक हैं, बहुत से तो हिमाचल के हमारे मित्र हैं, बाकी लोग हैं जो पंजाब में सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी। राजेश, एक और चीज, कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया हुआ है पॉलिटिकली हिमाचल में अपनी जमीन कब्जाने का, लेकिन बहुत दिन हो गए राजेश, कर्मचारियों को लेके या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कोई बयान काफी दिनों से नहीं आया, हम देख रहे हैं ना। तो अब ये पंजाब में हुआ, तो कांग्रेस अब लग रहा है कि जल्दी ही आज या कल में कोई बड़ा नेता बयान दे देगा ओपीएस को लेके हिमाचल में भी। और फिर ऐसा लगता है आपको, क्या आप सहमत होंगे इस बात से कि कर्मचारी जो है हिमाचल के फिर से एक पॉलिटिकल जो एक तरह से जो रस्साकशी चली हुई है उसके सेंटर में नजर आएंगे कहीं? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस की जितने भी टॉप आप लीडरशिप कह लीजिए, जितने भी टॉप लीडरशिप सभी बोल चुके हैं। और कांग्रेस में अभी पिछले दिनों का बयान था, मुझे याद नहीं किसका बयान था, कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहला फैसला जो होगा वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली का फैसला। ज्यादा नेता बोलते हैं इस तरह का आश्वासन उन्होंने कर्मचारियों के लिए दे दिया है। कर्मचारी अब आपके, अगर हम आम आदमी पार्टी को देखते हैं तो उनके केंद्र बिंदु में भी हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी आने जा रहे हैं। कांग्रेस के केंद्र बिंदु में तो कर्मचारी पहले ही है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा के अंदर भी कहा है, बाहर भी वो तमाम तरह की चीजें कह चुके हैं। तो कर्मचारियों के लिए एक तरह से आप ये मान के चलिए कि विकल्प कर्मचारियों के सामने बहुत है, बहुत विकल्प है। अब होता क्या है और कौन बाजी मारता है कर्मचारियों के साथ, कौन ले पाता है? वर्तमान सरकार ले पाती है, कांग्रेस ले पाती है, आम आदमी पार्टी ले जाती है? देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम चर्चा करते रहेंगे, जो भी सामने होगी सच्चाई सिर्फ वही।